आज की जो पहली एक्सरसाइज थी वो सेंटेंस करेक्शन की थी। इसमें जो पहला सेंटेंस था वो था आई शैल नॉट कम हेयर अनलेस यू विल नॉट कॉल मी। तो इसकी करेक्शन थी आई शैल नॉट कम हेयर अनलेस यू कॉल मी। अब इसमें दो रूल अप्लाई होते हैं, वो काइंडली नोट कर लें। पहला रूल ये है कि जब कम्बिनेशन ऑफ टेंसेस होगा, मतलब दो क्लॉजेज होंगी एक सेंटेंस में। यहाँ पे एक ये क्लॉज है आई शैल नॉट कम हेयर, और दूसरी है यू विल नॉट कॉल मी, ये दूसरी क्लॉज है। और ये कनेक्ट हुई हुई है एक कंजंक्शन से जो कि है अनलेस। अब इस सूरत हाल में कम्बिनेशन ऑफ टेंस का एक रूल अप्लाई होता है। वो ये है कि प्रोबेबल कम्बिनेशन ये होता है कि अगर एक तरफ सिंपल फ्यूचर हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो एक तरफ, तो दूसरी तरफ आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना है। ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको पता है कि ही शी इट या कोई सिंगुलर नेम हो तो उसके आगे जो वर्ब आता है उसके साथ हम एस या एस लगाते हैं। और अगर ही शी इट या नेम के अलावा कोई सब्जेक्ट हो, जिस तरह यू है, आई है, वी है, दे है, इस तरह का कोई सब्जेक्ट हो, तो फिर हम वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगा। तो अगर एक सेंटेंस में दो क्लॉजेज हों, दो मुख्तलिफ टेंसेस इस तरह आ सकते हैं कि एक तरफ सिंपल फ्यूचर होगा और दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। पहली तो ये बात नोट करनी है आपने। दूसरी ये है कि अगर एक सेंटेंस में दो बार नॉट आ जाए, दो बार निगेशन आ जाए, तो आपने सिर्फ पहले वाले के साथ, और अगर पहले वाले के साथ नहीं तो फिर दूसरे वाले, दोनों में से एक बार नॉट आएगा। ये नहीं है कि आप दोनों में नॉट लिखें। तो इसलिए मैंने सिंपल फ्यूचर के साथ जो है वो नॉट लिखा है आई शैल नॉट कम हेयर अनलेस यू कॉल मी। तो क्योंकि अनलेस का मतलब भी नॉट के जुमरे में आता है, इसलिए फिर नॉट लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं रहती। दूसरा सेंटेंस था ही डज नॉट हैव सम डिवोशन फॉर द प्रोजेक्ट यू हैव गिवन हिम। ठीक है। सो इस सेंटेंस में आपने एक चीज नोट करनी है, वो ये करनी है कि जब एक पहले इसकी करेक्शन देख लेते हैं, ही डज नॉट हैव एनी डिवोशन फॉर द प्रोजेक्ट यू हैव गिवन हिम। इसमें एक चीज आपने नोट करनी है कि ये जो सम है ये हमारे पास क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है। और डिवोशन ये जो नाउन है। अब सम हम तब लगाते हैं जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो, यानी यहाँ पे डज नॉट ना हो। ही हैव सम डिवोशन फॉर द प्रोजेक्ट यू हैव गिवन हिम, फिर ये ठीक होता। लेकिन अगर सेंटेंस में, यानी सेंटेंस अगर नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, फिर हम एनी का इस्तेमाल करते हैं, सम का इस्तेमाल नहीं। सम का कब इस्तेमाल करते हैं? जब सेंटेंस हमारे पास अफर्मेटिव हो, यानी ना नेगेटिव हो ना इंट्रोगेटिव हो। सिंपल अगर ये सेंटेंस होता ही हैज सम डिवोशन फॉर द प्रोजेक्ट यू हैव गिवन हिम, फिर ठीक होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डज नॉट आया, तो जब डज नॉट आएगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा, तो फिर हम एनी का इस्तेमाल करेंगे। या इंट्रोगेटिव होगा कि हैज ही एनी डिवोशन फॉर द प्रोजेक्ट यू हैव गिवन हिम। ठीक है। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में एनी आएगा, जबकि अफर्मेटिव सेंटेंस जब होगा तो फिर सम आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास हु डू यू मीट ऑन योर वे टू स्कूल। अब इसमें आपको पता है कि जो जो डबल इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड आया है ये गलत आया है। हु डिड यू मीट नहीं होता, होम डिड यू मीट होता है। नेक्स्ट है जी यू मस्ट रिमेंबर दैट यू आर जूनियर देन हामिद। अब यहाँ पे एक चीज नोट कर लें कि अगर आपके पास वर्ड जूनियर आ जाए या सीनियर आ जाए,
तो जूनियर टू होता है और सीनियर टू होता है, यानी इसके साथ जूनियर या सीनियर के साथ जो प्रपोजिशन आती है वो टू आती है, देन नहीं आती। तो यू मस्ट रिमेंबर दैट यू आर जूनियर टू हामिद। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटेंस, असलम एज वेल एज हिज फोर फ्रेंड्स वर प्लानिंग टू विजिट द म्यूजियम। अब इसमें एज वेल एज आ गया। जब एज वेल एज आ जाए और दो सब्जेक्ट्स को वो लिंक कर रहा हो एज वेल एज, तो सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट का रूल अप्लाई होता है। और रूल ये है कि अगर दो सब्जेक्ट को एज वेल एज कंबाइन कर रहा हो, लिंक कर रहा हो, मिला रहा हो, तो पहले वाले सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, वो एग्री करेगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। अगर दो सब्जेक्ट्स को, दो नाउन्स को एज वेल एज लिंक कर रहा हो, ज्वाइन कर रहा हो, तो वर्ब हमेशा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। तो क्योंकि फर्स्ट वाला सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, तो लिहाजा वर नहीं आना, वाज आना है। तो इसकी करेक्शन होगी, असलम एज वेल एज हिज फोर फ्रेंड्स वाज प्लानिंग टू विजिट द म्यूजियम। नेक्स्ट हमारे पास टेंस है, वेयर यू वेंट इन द वेकेशन। तो इसमें आपको पता है कि पास्ट का टेंस है, इंट्रोगेटिव है, तो WH वर्ड के बाद हम डिड लगाते हैं। तो जब डिड लग जाए तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसकी करेक्शन होगी, वेयर डिड यू गो इन द वेकेशन। नेक्स्ट हमारे पास, दिस इज द यंगेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ माय टू सन्स। अब यहाँ पे एक रूल अप्लाई होता है, वो नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम आपको हेल्प करेगा। जब दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा हो, जब दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा हो, तो फिर हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव की, सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर हम इस सेंटेंस को देखें, दिस इज द यंगेस्ट एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ माय टू सन्स, तो यहाँ इधर भी सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई है और इधर भी सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल। तो आपने क्या करना है, इसको आपने कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देना। कैसे, दिस इज द यंगर एंड मोर इंटेलिजेंट ऑफ माय टू सन्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, ही इज द वन ऑफ दोज हु ऑलवेज सक्सीड। तो आपको पता है ही सब्जेक्ट की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा, तो इसलिए यहाँ पे सक्सीड्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रेपोजिशन की मिस्टेक्स थी। आई कंग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस, कंग्रेचुलेट फॉर नहीं होता, कंग्रेचुलेट ऑन होता है या एट होता है। तो आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस और एट योर सक्सेस। फिर हमारे पास प्रेपोजिशंस की एक्सरसाइज थी। इसमें कुछ प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं जिनको आपने याद रखना है। फर्स्ट था, दिस अमाउंट इज नॉट एडिक्वेट फॉर। तो एडिक्वेट फॉर प्रेपोजिशनल फ्रेज है, जिसको आप याद रखेंगे। तो जब भी एडिक्वेट आएगा तो उसके साथ प्रेपोजिशन फॉर है। नेक्स्ट है, यू विल हैव टू आंसर फॉर योर मिस्टेक्स। ठीक है, इसलिए आंसर के साथ फॉर जो है वो प्रेपोजिशन आएगी। अवेल्ड जब भी वर्ड आ जाएगा तो उसके साथ ऑफ प्रेपोजिशन आएगी, अवेल्ड ऑफ होता है। नेक्स्ट है जी, कंपीटेड। कंपीटेड के साथ प्रेपोजिशन विद आती है, तो एडिक्वेट फॉर, आंसर फॉर, अवेल्ड ऑफ, कंपीटेड विद। द कंसिस्ट्स ऑफ होता है। इसी तरह फेमिलियर, जिस तरह हमारे पास जूनियर टू सीनियर टू था, इसीलिए यहाँ पे फेमिलियर टू नहीं होगा, टू आएगी प्रेपोजिशन इसके साथ। नेक्स्ट है, कैन यू गेस एट हिज ट्रिक्स। गेस एट आएगा। इंडेप्टेड टू, इस तरह की टू सक्सेस होता है, और persists इन हिज व्यूज। ठीक है जी। ये प्रपोजिशंस थी, इसके ऊपर हम लेक्चर भी देंगे इंशाल्लाह, ये काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी।
नेक्स्ट था हमारे पास वर्ब फ्रॉम फॉर्मेशन की एक्सरसाइज थी। इसमें हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे एक चीज नोट कर लें, जब भी वर्ड यस्टरडे आएगा तो सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। आंखें बंद करके सेकंड फॉर्म लगा, जब भी एडवर्ब यस्टरडे। तो बीट की बेट बिटन होती है, तो यहाँ पे स्पेलिंग वही रहते हैं, लेकिन आप उसको प्रोनाउंस जो है वो बेट करते हो। जैसा रीड रेड, रेड होता है, स्पेलिंग वही रहते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेंज होती है, इसलिए यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म आएगी। सेकंड फॉर्म इसकी सेम ही है तो यही लिखी जाएगी। फिर हमारे पास है इट लुक्स लाइक रेन, यू हैव बेटर टू टेक अ कोट। तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैड आएगा। इट लुक्स लाइक रेन, यू हैड बेटर टू टेक अ कोट। नेक्स्ट है जी, he talks as if he do all the work but in fact I did not most of it। तो he talks as if he did all the work but in fact I did most of it। ठीक है जी, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट है जी, it is high time they meant this road। यहाँ पे माइंड लिखा गया है तो ये मैं चेंज कर दूंगा, meant this road। it is high time they mended this road। नेक्स्ट है जी, if only he know the disease was curable। तो if only he had known the disease was curable। क्यों had known आया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास past tense आ गया है, और पास्ट अगर एक तरफ सिंपल पास्ट हो तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट आता है, पास्ट ऑफ द पास्ट आता है, तो लिहाजा यहाँ पे हैड नोन। ही गेव अ गैम्बल इन गुड टाइम, ही गेव अप गैम्बलिंग इन गुड टाइम। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड योर बुक्स। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड रीडिंग योर बुक्स, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल आना है। नेक्स्ट है जी, इन द बिजनेस यू रिस्क लॉस एवरी पेनी। तो यू रिस्क लूजिंग एवरी पेनी, ये आएगा हमारे पास, प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। नेक्स्ट है जी, देयर बी अ फोर्ट हियर एट वन टाइम। तो देयर वाज अ फोर्ट हियर एट वन टाइम, ये एक वक्त था जब यहाँ पे किला हुआ करता था। I read this book for the last 10 days। तो I have been reading this book for the last 10 days। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आना है। ये ऐसा ऐसा आपकी मिस्टेक्स इसकी खत्म हो जाएंगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसलेशन है। तो ट्रांसलेशन में मैंने आपको दिया था, उसकी मैंने ट्रांसलेशन कर दी है। इसको आपने मुझे एवेल्युएशन के लिए भेजना था। फिर कंप्रीहेंशन थी, तो कंप्रीहेंशन में कुछ क्वेश्चन थे, उनके जहाँ पे जवाब हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, पैराग्राफ वही लिखा है, लेकिन आंसर्स उसके ज़ाहिर है मैं अपने वर्ड्स में लिखे हैं, थोड़े चेंज होंगे। पहला जो क्वेश्चन था वो था, what is the chief characteristic of the modern political civilization। so the chief characteristic of modern civilization is that it looked up on man as an asset rather than on human development, making him materialistic। तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट था हमारे, what are the possibilities of our faith which can be advantage to the world। तो our faith holds the dignity of mankind, it encourages us to submit our services to God uh, and mankind, it upholds the equality of mankind regardless of social, economic caste or creed। What is the chief danger confronting the superb idealism। तो इसलिए इसका भी जवाब लिखा है। इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन था, what is necessary for any achievement। तो for faith, hard work and determination are obligatory for any achievement। ठीक है जी, तो ये कुछ आंसर्स लिखे हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा, आपने जो लिखे हैं उनको मैं एवेलुएट कर दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह आज रात को क्लास होगी जो कि है वर्ड क्लासेस पे, और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि नाउन में कौन सी करेक्शन होती हैं, सब्जेक्ट वर्ब में कौन सी करेक्शन होती हैं, वर्ब में कौन सी करेक्शन होती हैं, इसी तरह हर पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो करेक्शन है वो डिस्कस करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, किसी किस्म की कोई
चीज पूछनी हो तो काइंडली मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज।